गुरुवरम। दोनों का तुम सुनो। हाँ बोलो बोलो। वंदे गुरुवरम। भगवान महावीर के समय कौन सा धर्म चलता था? धर्म, अब धर्म तो यूं दुनिया में तो अनेक हो सकते हैं, पर हमारा धर्म है वो जैन धर्म है। भगवान महावीर के समय भी हमारा यह धर्म था और वो परंपरा चलती आ रही है। तो हमारा जैन धर्म, उसका नाम निर्ग्रंथ प्रवचन हो, जो भी हो, नाम हो न हो, हमारी जो वर्तमान की जैन धर्म की परंपरा है, वैसे तो भगवान महावीर से भी पुरानी मान ले, पर भगवान महावीर से तो विशेषतया वो हमारी जैन धर्म की। दुनिया में और भी धर्म, उस समय भी और भी धर्म, और भी दर्शन धर्म हो सकते हैं। हाँ अब यह कि जैसे हम लोग प्रतिक्रमण के बाद पंचपद वंदना करते हैं, तो उसमें नमो आर्याणम में वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण जी को मेरा वंदन, उसमें आप श्री किसे वंदना करते हैं? किसको कहते हैं? ऐसा है, दुनिया में आचार्य बहुत हो सकते हैं। महाविद्य में पता नहीं कितने आचार्य हो सकते हैं। तो आर्याणम में समस्त आचार्य जो शुद्ध आचार्य हैं, उन सब आचार्यों को हमारी ओर से नमन हो जाता है। महाविद्य में और कई भी हो, एर व्रत में कई भी, जो भी, जहां भी शुद्ध आचार्य हो, उन सबको हमारा नमस्कार। नाम भले न मिले, अभवी मोक्ष जाने की इच्छा नहीं रखता, तो क्या वो साधु बन सकता है? अभव्य मोक्ष में नहीं जाता, पर साधु व्यवहार में वो साधु का वेश, साधु पचकना, साधुपना ले सकता है व्यवहार का। निश्चय में वो साधु नहीं बनता, तो साधु बन सकता है और आचार्य भी बन सकता है, पर वो मोक्ष में कभी नहीं जाता। 9 ग्रेवयक तक ऊपर जा सकता है, पर मोक्ष में कभी नहीं जा सकता। अभव्य। वंदे गुरुवरम। गुरुदेव, कल जब मैं प्रतिक्रमण कर रहा था, तब तीसरे नमोत्थुणम में 1008 श्री आचार्य श्री महाश्रमण जी, तो 1008 क्या है? ऐसा है कि ऐसे तो 1008 का कहना थोड़ा मुश्किल में। एक कल्पना यह हमारी, हम नाम के आगे श्री लगाते हैं ना, श्री आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, एक बार श्री लगाया। कभी एक बार श्री तो छोटी बात है, एक बार श्री तो और भी किसी के आगे लगा दे, तो आप तो आचार्य है ना, तो श्री 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 1008 बार हमारा श्री 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 मान ले, तो 1008 श्री 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 वाले आप आचार्य हैं। तो कोई दूसरा नंबर क्यों नहीं लिया? कोई दूसरा नंबर क्यों नहीं लिया? 1008 वो थोड़े 1008 ऐसे कोई ये शुभ, जैसे कहते हैं ना कि सत सत वंदन, कोटि कोटि वंदन, तो एक थोड़ा शुभ 21 व्यक्ति हैं। 21 की संख्या ही क्यों, 9 की संख्या ही क्यों? तो ये कई तो संभवतः शुभ अंक, अच्छे अंक जो रहे होंगे उसके हिसाब से। और ऐसे कई शुभ लक्षण भी शरीर के और के शुभ लक्षण भी कोई ऐसे 1008 कई हो सकते हैं। तो यहाँ हमारी कल्पना में यह श्री है, एक शुभ के रूप में 1008 की संख्या, 1008 बार श्री 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 1008 बार बोलना तो मुश्किल है, हमने कह दिया कि 1008 श्री श्री। कृपा करें। गुरुदेव के चरणों में सत सत वंदन। बनते अव्यवहार राशि के जीव शुक्ल पक्षी होते हैं या कृष्ण पक्षी होते हैं, और वे भवी होते हैं या अभवी होते हैं? हम बोल नहीं, व्यवहार राशि के जीव हैं, भवी अभवी तो दोनों ही संभावना, दोनों हो सकते हैं, भवी अभवी। समझ में झूठ बोलना गलत बात है, क्योंकि गुरुदेवा माता थी ना,
अव्यवहार राशि से निकली वनस्पति कायने आयुर मोक्ष में, इसका मतलब वो अव्यवहार राशि में भी शुक्ल पक्षी थी, ऐसी संभावना। इस प्रकार अव्यवहार राशि में शुक्ल पक्षी कृष्ण पक्षी दोनों प्रकार के जीव हो सकते हैं। भव्य अभव्य ये भी संभव है, दोनों प्रकार के जीव। और उस जगह माता की अपेक्षा से ही शुक्ल पक्षी हो सकते हैं ना? भैया नहीं, और भी कोई हो, और भी माता और भी जीव कोई हो, शुक्ल पक्षी वो है पर और भी जीव हो, वो तो एक उदाहरण है, और भी होने के नाम नहीं है। वंदे गुरुवरम। आजकल तो इस समाज में कौन देखता है, वो सही बात है तो गलत बात। सही गलत हम नहीं कहते, थोड़ा फोन का संयम रखना चाहिए। जैसे तुम हो ना कि सामायिक में फोन यूं देखना प्रमाद करना गलत है, नहीं करना। सामायिक में फोन देखना, फोन से बातें करना वो गलत है, नहीं करना चाहिए। वो तो मुझे भी पता है। करते हैं। वंदे गुरुवरम। तो अब हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं, तो वो लौकिक धर्म में आ जाता है। बट यही खून अगर किसी साधु साध्वी के मतलब उपयोग में आ जाए तो उससे क्या हमारे कर्मों की निर्जरा होती है? साधु साधियों को आर पानी बेराना वान तक तो धर्म मान ले, रक्त का हम अभी धर्म की बात नहीं हम कह नहीं रहे। कभी ऐसे बाई चांस हो जाए कि उनको रक्त की नहीं होते हैं, तो कभी हम धर्म की बात नहीं आती। गुरुदेव मेरा नाम अरहम है। गुरुदेव मेरा नाम अरहम है। मेरा ये प्रश्न है कि अगर हम कभी भी समाज में खुले मुंह बोल देते हमें कुछ टाइप का दोष लगता है और कैसा प्रायश्चित आता है? सामायिक में खुले मुंह बोल दे ना, भूल में कोई थोड़ा बोल दिया थोड़ा सा, तो एक तो 5 नवकार गिन लो, मिथ्या में दुष्कर्म कर लो, वो ज्यादा ही बोल दिया तो साधु साधियों के पास उनसे प्रायश्चित मांग लो। ठीक है। वंदे गुरुवरम। मेरा नाम तेजस्वी। मेरा प्रश्न यह है कि जो 10th की बोर्ड एग्जाम होती है वो साधु साध्वी की नॉर्मल एग्जाम होती है या फिर कोई जैन टाइप की अलग एग्जाम होती है? वो नॉर्मल होते हैं, वैसे जैसे स्कूलों में होते हैं ना नॉर्मल, उसी रूप में साधु साधियों। क्यों? यही बात है, सामान्य बच्चों की तरह उनके होते हैं। क्या आचार्य श्री भिक्षु आपके पास पदार्थ है क्या कोई भी चीज के लिए? देखो एक और एक क्वेश्चन है। कर ली क्या मैंने? नहीं, मैंने नहीं किया। वंदे गुरुवरम। ऐसा बोला जाता है कि जब गुरु वंदना करते तब आसन हटा के करना चाहिए, इसके पीछे मूल कारण क्या है? नहीं, वो थोड़ी विनय की परंपरा है कि आसन पर बैठे, आसन पर नहीं करके नीचे उतर के, ये विनय की परंपरा है। वंदे गुरुवरम। मैं कुलदीप राम का चेन्नई से एक सवाल पूछूं, बड़ा सवाल है मतंदा में। इमेजिनेशन है, मैंने क्या किया है कि जब भी मैं घास पे चलूंगा 5 लोगस कहूंगा, और धीरे धीरे मुझे लोगस कहने में आलस आता है। 5 लोगस कहने में मैं लोगस को प्रमाद करता हूँ और मैं घास में भी नहीं चलता। अब मुझे ज्यादा निर्जरा होगी कि घास में नहीं चलता कि ज्यादा पाप लगेगा? किसके पास? फास्ट फास्ट। हाँ हाँ हाँ। इमेजिनेशन।
कोई भी अगर नियम लिया हो, नियम किया हो, वो नहीं पले तो प्रायश्चित ले लेना चाहिए। उसके घास में भी नहीं चलता उसकी वजह से। तो जो नियम लिया उसमें भंगा नहीं हुआ ना तो ठीक है, भंगा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। वंदे गुरुवन, मेरा ये प्रश्न था कि हम जैसे संवर करते हैं तो 10-10 मिनट के हमने संवर किए, उसका काल एक सामायिक जितना हो गया, तो वो सामायिक में गिनाएगा या नहीं? दस 10 मिनट के लिए तो सामायिक नहीं कहलाती, वो संबरी है। वंदे गुरुवरम, मेरा सवाल ये है कि सुबह स्कूल जाने से पहले जो हमें समय मिलता है और स्कूल आने के बाद होमवर्क और ट्यूशन के बाद जो समय मिलता है उसमें क्या क्या धर्म की चीजें कर सकते हैं जिससे हम धर्म से जुड़े रहें? हैं? अगर समय मिलता हो ना, स्कूल के पहले बाद में पीछे, या तो कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ सकते हैं, अच्छी नवकार मंत्र का जप कर सकते हैं, साधु संत हो तो उनके दर्शन कर सकते हैं। ऐसा धर्म का अच्छा काम कोई भी कर सके ना, ठीक है। वंदे गुरुवरम, मेरा ये प्रश्न है कि संवत्सरी को सभी साधु साध्वियाँ 24 उपवास करते हैं, तो हमें श्रावक श्राविकाओं को भी 24 उपवास करना चाहिए, और किसी साधु साध्वी की तबीयत ज्यादा खराब हो तो उसे उपवास करना पड़ता है क्या? ऐसा है कि साधु साध्वियों के लिए ऐसे 24 उपवास कंपलसरी होता है। बाई चांस कोई उसमें कुछ गलती या कुछ हो जाए तो प्रायश्चित लेना चाहिए। श्रावक श्राविकाएं भी 24 करें तो बढ़िया है, उनके लिए कंपलसरी नहीं है 24 करना, करें तो बहुत ही अच्छी बात। मथेन वंदा में मेरा आपसे प्रश्न ये है कि कोई साधुओं का दीक्षा तोड़ता है तो उसे दीक्षा वापस मिल सकती है? किसी के 12 व्रत वो लिए भी हो, पोसा करने का वो नियम हो, 8 कोरी पोसा करना हो श्रावक को, तो पोसे में उनको भी 24 करना होता है। दीक्षा लेके छोड़ दे तो वो वापस देने वाले दीक्षा देना चाहे तो दोबारा नई दीक्षा हो सकती है। कईयों का काम भी पड़ा है, नई दीक्षा हुई भी है, हो सकती है। वंदे गुरुवरम, मेरा प्रश्न ये है कि आज के समय में देखा जाता है कि जो अच्छे कर्म करते हैं उनके साथ बुरा होता है, और जो बुरा कर्म करते हैं उनके साथ अच्छा, ऐसा क्यों? नहीं, अच्छा बुरा तो ऐसा है ना, अच्छे कर्म किया, बुरा किसके साथ हुआ? तुम कोई घटना बताओ कि अच्छा काम किया और बुरा हो गया। मतलब जो किसी के साथ अच्छे करते हैं फिर भी उनको बुरा मानते हैं। कोई अच्छा काम करता है फिर भी उनको बुरा बोलते हैं, मतलब जैसे क्या अच्छा काम करता है, क्या बुरा होता है? मान लो बुरा हो जाए तो बुरा से डरो मत, अच्छा काम धर्म का काम करते रहो। बुरा हो तो हो, फिर भी धर्म का काम करते रहो, यह हिम्मत रखनी चाहिए। बुरा हुआ तो हम उसको सहन करेंगे क्षमता से, हमारे पाप कर्म झड़ेंगे और धर्म का लाभ तो मिल ही गया। बुरा हो गया तो उसको शांति से सहन करेंगे, हमारे पुराने पाप कर्म भी झड़ सकेंगे, दोनों लाभ हो जाएंगे। मेरा सवाल यह है कि जब हम 9 का मंत्र सीधा गिनते हैं और जब उल्टा गिनते हैं उतना ही लाभ होता है जब हम सीधा गिनते हैं? नहीं, वो जैसा भी विधि हो, अनुकूल भी फेरे तो वो भी, तो ऐसे कोई जैसे मन अच्छा लगे कैसे भी कर, मन अच्छा लगना चाहिए। वंदे गुरुवरम, मैं अर्नब सारेचा। वंदे गुरुवरम, मेरा ये प्रश्न है कि अगर हम लोग घर बैठे बैठे सामायिक के अंदर आपका प्रवचन सुन रहे हैं तो वो प्रमाद होगा या फिर अप्रमाद? नहीं, अगर घर बैठे बैठे ध्यान से सुन रहे हैं, मन में शुभ भाव है आपके, तो अच्छा धर्म का काम है, वो अच्छा। वंदे गुरुवरम, मैं अर्नब सारेचा दिसौल से। मेरी जिज्ञासा यह है कि हम प्रतिक्रमण क्यों करते हैं? प्रतिक्रमण तो शुद्धि के लिए, कोई गलती हो गई,
चलने में और में वो प्रतिक्रमण से हमारी शुद्धि हो जाए, साथ में हम स्तुति करते हैं, उससे हमारे कर्म निर्जरा का लाभ भी मिल सकता है। तो मतवंदा में करने से कर्म निर्जरा और वैसे दोष हुए उनकी भी एक शुद्धि का प्रयास होता है। तो मतवंदा में श्रावक प्रतिक्रमण और साधु प्रतिक्रमण में क्या फर्क होता है? साधुओं का थोड़ा अलग, साधुओं के जो महाव्रत आदि उसके हिसाब से अलग है, श्रावकों के 12 व्रत है उसके हिसाब से अलग है, थोड़ा अलग। वंदे गुरुवरम, मेरा यह प्रश्न है कि लोगस का महत्व क्या है और लोगस क्यों करना चाहिए? लोकस में 24 तीर्थंकर जो हुए है ना, उनको वंदना होती है, एक एक का नाम लेकर वंदना हो जाती है, उससे हमारा विनय होता है, कर्म निर्जरा का लाभ मिल सकता है। तो इसलिए हम बहुत पवित्र पाठ है, इसलिए लोकस से कर्म निर्जरा के हिसाब से हमारे लोकस अच्छा लाभदायक। वंदे गुरुवरम, ऐसा जरूरी होता है कि जो हमने इस जीवन में जो बुरे कर्म किए या अच्छे कर्म किए वो कर्म हमारे इसी जन्म में छूट जाए कि अगले जन्म में जाते हैं? तो नहीं, अच्छे कर्म का जो पुण्य का बंदा है उनका फल आगे भी मिल सकता, आगे बहुत मिलता है फल, पुण्य का फल। और अगर जैसे कि जो मेरे कर्म थे वो सारे बुरे कर्म की सजा मैं इस जन्म में भुगत लूं, तो उसके बाद क्या मोक्ष मिलता है? हाँ, मोक्ष मिल जाएगा, सारे कर्म कट जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा। गुरुदेव, एक रिक्वेस्ट है कि जो घाटोड़िया और गोता क्षेत्र है वहाँ पे थोड़े चारित्र आत्माओं का प्रवास हो तो अच्छा है, क्योंकि बाकी हमारे इधर आसपास कोई आते नहीं है ज्यादा। ठीक है, देखो अब थोड़ा सीमा कर देते हैं। अब 2 भाइयों के दो का मौका बाकी। अब पहले नंबर इनका है, फिर एक 2 तो मान यथासंभव। वंदे गुरुवरम, मेरा प्रश्न ये है कि हम संतारा पचकते हैं तब हम मोक्ष में ही जाते हैं क्या? संतारा नहीं, संतारा पचकने वाले सारे इसी जन्म के बाद मोक्ष में जाएंगे, ऐसा नियम नहीं है। संतारा पचकने वाले देवगति में भी जा सकते हैं, संतारा पचकने मात्र से मोक्ष मिल जाएगा, यह नियम नहीं। गुरुदेव, मगर हम संतारा पचकते हैं तब हमारे है ना आत्मा को कष्ट होता है, तब हम पाप नहीं होता क्या? हम दोनों का हो जाएगा। नहीं, अगर संसारे का लक्ष्य आत्मशुद्धि है, मन में कोई ऐसे मोह राग द्वेष वो नहीं है, तो वो संसारा तपस्या है, कर्म निर्जरा का कारण माना जाता है। वंदे गुरुवरम, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि 18 पाप और 8 कर्म में डिफरेंस क्या होता है? 18 पाप तो अलग चीज है, 18 पाप तो ओनली पाप ही है, 8 कर्म में तो पुण्य भी साथ में है, इसलिए मूल गला फर्क है। 8 कर्म में पुण्य भी है, पाप भी है, 18 पाप में पूरा पाप ही पाप है। और गुरुदेव, मेरे को एक प्रायश्चित चाहिए था। सामायिक में 2 चींटी मर गई थी। 2 चींटी मर गई ना, तो ऐसा करना, नवकार की 3 माला 1 सप्ताह के भीतर 3 माला नवकार की करें। वंदे गुरुवरम, मेरा ही प्रश्न ये है कि हम संवत्सरी के दिन 40 लोगस का ध्यान ही क्यों करते हैं? वो एक दिन बाद पहले कोई 40 ऐसा है कि अलग अलग टाइप के होते हैं, कि जैसे मैंने उदाहरण से संभवतः कहा होगा, 40 बहुत बड़ा सम्मान है। जैसे कार्यक्रम में है ना, कोई मान लो प्रधानमंत्री आ गए प्रोग्राम में, राष्ट्रपति आ गए, तो व्यवस्था समिति के लोग है ना, कोई बहुत बड़ा बढ़िया मोमेंट तो बढ़िया ला करके उनको सम्मान में भेंट करते हैं, बहुत बढ़िया एक मोमेंट तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। और कोई थोड़ा छोटा स्तर का कोई राजनेता मंत्री आ गया, उनको थोड़ा छोटे मोमेंटों से, एकदम कोई सामान्य सा आ गया, थोड़ा सामान्य सोसाइटी कुछ दे के सामान्य मोमेंट हो, यानी बहुत बड़े व्यक्ति के लिए बड़ा सम्मान, उससे कम के मान लो थोड़ा कम छोटा, और कम के और कम। इसी प्रकार
संपत्श्री एक प्रकार से राष्ट्रपति की तरह है, प्रधानमंत्री की वो पदार्थी है। हम 40 लोगों से उनका सम्मान करते हैं। चौमासी पक्षी आती है, थोड़े छोटा है, उनका 20 लोगों से सम्मान करते हैं। पक्षी और छोटी है, 12 लोगों का सम्मान देते हैं। रोजमर्रे में 4 लोग उसका सम्मान देते हैं। तो प्रतिक्रमण हमारे एक संवत्सरी का प्रतिक्रमण, चौमासी पक्षी का दिन सामान्य एक देवसियम रायम का 4 प्रकार का है। तो संवत्सरी का प्रतिक्रमण है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जैसा है, उनको बड़ा सम्मान 40 लोग उसका दे देते हैं। चौमासी पक्षी वाला प्रतिक्रमण थोड़ा कम है, उसको 20 लोग उसका। पक्षी का और छोटा है तो 12 का, रोजमर्रे का और सामान्य 4 लोग उसका सम्मान। ये एक प्रकार से वो प्रतिक्रमण के महत्व के हिसाब से लोग उसका ध्यान मान लिया जा सकता है। ठीक है। वंदे गुरुवरम, मेरा यह प्रश्न है कि इस जीवन में कोई भी जीव 7वीं नरक या मोक्ष में क्यों नहीं जा सकते? यहाँ इस जन्म जो यहाँ पर जन्म है तो वहां अभी इतना धर्म नहीं हो सकता सामान्यतया जो विधि मान्यता है। जम्बू स्वामी के बाद में अब ऐसी स्थिति नहीं है यहाँ अभी मोक्ष में जा सके, परंतु कुछ हजार वर्षों के बाद, कुछ हजार वर्षों बाद वापिस मोक्ष में जाना यहाँ से भी शुरू हो सकेगा। तो इसलिए वो स्थिति नहीं है।